तो हम लोग अब नेक्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड डिस्कस करेंगे टेस्टिस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन स्क्रोटल सैक आउटसाइड द एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल। जितने भी ह्यूमन मेल हैं उनमें या और भी एनिमल्स हैं उनमें स्क्रोटल सैक होता है एब्डोमेन के बाहर, और उसमें वन पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट होता है। और टेस्टिस का जो काम है वो डुअल फंक्शन होता है। एक तो ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, दूसरा इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है, क्योंकि इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस भी होती है और कुछ हार्मोन्स भी सीक्रेट होते हैं जो कई तरह से बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। तो टेस्टिस जो होता है मेनली, आप यहाँ पे अगर उसका टीएस काट के देखें तो बहुत सारे उसमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे, और इसके बीच बीच में कुछ स्ट्रोमल टिश्यू होते हैं। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ढेर सारी। और टेस्टिस के अंदर बहुत सारे लोब्यूल्स होते हैं, और लोब्यूल्स के अंदर हर लोब्यूल के अंदर 1 से 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर जो है स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। अगर हम टेस्टिस का स्ट्रक्चर इस तरह से देखें तो इसमें बहुत सारे छोटे छोटे लोब्यूल्स होते हैं, और इन लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। हर लोब में 1 या 2 पेयर होती हैं, और लोब्यूल्स काफ़ी सारे होते हैं इसमें। और इसके बाद इसमें और भी स्ट्रक्चर होते हैं जिसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिटेल में जाएंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इनके अंदर मेनली स्पर्मेटोजेनेसिस होती है। और यहाँ पे बीच में जो स्ट्रोमा होता है, स्ट्रोमल टिश्यू होता है, इनके बीच बीच में यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इन्हीं सेल्स में, या लीडिंग सेल्स भी इनको बोलते हैं हम लोग। और ये जो सेल्स होती हैं ये हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजेंस। और एंड्रोजन में भी जो मेन हार्मोन होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो इस तरह से ये आपका पूरा स्ट्रक्चर है टेस्टिस का। और टेस्टिस के अंदर हार्मोन्स जो सिक्रीट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। अब इस टेस्टोस्टेरोन का जो मेन रोल है वो क्या है? ये रेगुलेट डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन। तो जैसा कि हम देखते हैं कि टेस्टिस के अलावा भी बहुत सारे एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब यहाँ पे टेस्टिस है, टेस्टिस के बाद इसमें से रेटिटेसिस, फिर इसमें बाहर की तरफ इपिडिडाइमिस होता है। यहाँ पे इस तरह से इपिडिडाइमिस होती है, और ये इपिडिडाइमिस फिर आगे जाके वास डिफरेंस बनाती है। वास डिफरेंस के बाद फिर और आगे उसमें प्रोस्टेट ग्लैंड है, मेल इजेक्टरी डक्ट है, और भी बहुत सारे सेमाइनल वेस्किल है। ये सारे स्ट्रक्चर जो होते हैं इनका डेवलपमेंट कौन कराता है? यही टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कराता है। और ये जितने हम बात कर रहे हैं ये सब क्या है? मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इज टेस्टिस एंड अदर ऑर्गन्स आर एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स। इसके बाद जो बाहर निकलने जो पूरा पैसेज होता है स्पर्म का, सीमेन का, वो एक्सेसरी ऑर्गन बोला जाता है। तो इनका जो डेवलपमेंट है, मैच्योरेशन है और फंक्शन है, ये इसी हार्मोन के इफेक्ट से वर्क करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के। और इफेक्ट से ये डेवलप होती हैं पहले तो, फिर डेवलप होने के बाद मैच्योर होती हैं, मैच्योर होने के बाद अपना फंक्शन करती हैं। अब इसके अलावा जो टेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोजन है, इसका एक फंक्शन और है, ये स्टिमुलेट मस्कुलर ग्रोथ। जो मसल ग्रोथ है वो प्यूबर्टी ए जाने पे ये हार्मोन सिक्रीट होता है, और प्यूबर्टी से पहले ये हार्मोन उतना सिक्रीट नहीं होता है, प्यूबर्टी आने पे ये ज़्यादा सिक्रीट होता है, जिससे प्यूबर्टी में मस्कुलर ग्रोथ ज़्यादा होगी। ग्रोथ ऑफ फेस एंड ऑक्सिलरी हेयर्स, फेस के ऊपर दाढ़ी मूंछ है ये आ जाएगा, मस्टिच बर्ड है, और आपके एक्सियल हेयर, आर्मपिट वगैरह में जो हेयर्स होते हैं उनको एक्सियल हेयर बोलते हैं। फिर एग्रेसिवनेस को बढ़ाएगा ये। तो प्यूबर्टी के अंदर जो भी एडोलेसेंस एज में आप देखते हैं कि जो भी सारे चेंजेस होते हैं वो इन्हीं हार्मोन्स के सिक्रीशन की वजह से होते हैं। तो पूरा बॉडी जो है तैयार होती है इस चीज़ के लिए कि वो रिप्रोडक्शन करने के लायक बॉडी को, एक तरह से चेंजेज होते हैं बॉडी के अंदर बहुत तेज़ी से। और एडल्ट, जैसे कि चाइल्ड एक एडल्ट में चेंज जो होता है वो इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। और लो पिच ऑफ वॉइस, आवाज़ भारी हो जाती है, एग्रेसिवनेस बढ़ जाती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस होने लगती है। तो एंड्रोजन का एक मेजर रोल होता है, स्टिमुलेटरी रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में भी, यानी टेस्टिस के अंदर, सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है इसको भी ये स्टिमुलेट करता है। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट भी कराता है बाहर जितने भी ऑर्गन्स हैं जो मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन है। इसके अलावा स्पर्मेटोजेनेसिस कराएगा, हेल्प करेगा। इसके अलावा जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनको भी ये डेवलप करता है। तो एक ओवरऑल जो है कि ये कह सकते हैं कि सेक्स हार्मोन है ये, और सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये इफेक्ट करता है, सेक्सुअल स्ट्रक्चर को भी बिहेव करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को भी इफेक्ट करता है। तो पूरी तरह से ये एक सेक्स हार्मोन हम इसको बोल सकते हैं, मेल सेक्स हार्मोन लीजिए टेस्टोस्टेरोन। इसके बाद एनाबोलिक
इफेक्ट करता है। एनाबॉलिक का मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म जब बढ़ेगा तो बॉडी का ग्रोथ होगा, बॉडी बिल्डअप बढ़िया होगा पहले से। तो जितने भी चेंजेज होते हैं एडल्ट एज में, मतलब कि एडोलेसेंस एज में जो भी चेंजेज होते हैं और चाइल्ड से एडल्ट में चेंज होता है कोई भी इंडिविजुअल, वो सारा चेंजेज इसी हार्मोन्स की वजह से होता है मेल के अंदर, टेस्टोस्टेरोन की वजह से। ठीक है, ये पूरी आपका मेल सेक्स हार्मोन या एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन के बारे में डिस्कस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट ओवरी। तो ओवरी इज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन फीमेल्स एंड इट इज आल्सो ए एंडोक्राइन ग्लैंड। तो सेक्स प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो ओवरी जो है वो, जैसे कि टेस्टिस उसमें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था, वैसे ही यहाँ पे फीमेल के अंदर ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है और एक ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। क्यों? क्योंकि ये एस्ट्रोजन का सिक्रेशन करती है और प्रोजेस्टेरॉन, दो हार्मोन हैं जो ये सिक्रीट करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। हालांकि ये इनका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है कि कब ये क्या सिक्रीट कर रही हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले एस्ट्रोजन की बात करें तो जो एस्ट्रोजन होता है, जैसा कि आप ओवरी के अंदर जानते हैं, बहुत सारे फॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम लोग ओवरियन फॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर इस तरह से ओवरी का स्ट्रक्चर लिया जाए तो इसमें बहुत सारे फॉलिक्यूल्स होते हैं और ये अलग अलग डेवलपिंग स्टेज में भी हो सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ग्राफियन फॉलिक्यूल्स। तो ये ग्राफियन फॉलिक्यूल्स जो होते हैं या फॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं वो हार्मोन सिक्रीट करती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एस्ट्रोजन। और इनका जो फंक्शन होता है वो क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ ग्रोथ एंड एक्टिविटीज ऑफ फीमेल सेक्स सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स, यूटेरस, वेजाइना। तो जैसे वहाँ पे हम लोगों ने टेस्टोस्टेरोन को देखा था कि वो सेकेंडरी या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है, उसी तरह से यहाँ पे एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट करता है, जो कि फैलोपियन टिप्स हैं और पूरा इसका स्ट्रक्चर है, यूटेरस है, जितना भी पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो सब डेवलपमेंट एस्ट्रोजन के हेल्प से ही होता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल या एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन जो है उनका डेवलपमेंट एस्ट्रोजन के थ्रू ही होता है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ ग्रोविंग ओवरियन फॉलिकल्स, और सबसे मजे की बात है कि ये खुद ओवरियन फॉलिकल से सिक्रीट होती हैं लेकिन उनका डेवलपमेंट भी करती हैं। इसके अलावा फीमेल के अंदर जितने भी सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे हाई पिच ऑफ वॉइस, मेमोरी ग्लैंड डेवलपमेंट, ये सब यही हार्मोन करता है। इसके अलावा फीमेल का सेक्स बिहेवियर जो है उसको भी ये कंट्रोल करता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से ये सिक्रीट होता है ओवेरियन फॉलिकल से ही और पूरे सिस्टम को ये एक्ट करता है। ये बिल्कुल पैरेलल है, बिल्कुल जो टेस्टोस्टेरॉन है उसके बिल्कुल पैरेलल हार्मोन है। पैरेलल का मतलब जैसा फंक्शन वहाँ पे उसका होता है वैसा ही ये यहाँ पे वर्क करता है। और उसमें भी आपने देखा था कि उसका सिक्रीशन भी होता है टेस्टिस के अंदर से और टेस्टिस के वर्क को भी वो इफेक्ट करता है। यहाँ पर भी ये ओवरी के अंदर से सिक्रीट हो रहा है और ओवरी के फंक्शन को ये इफेक्ट कर रहा है, ओजिनेसिस को इफेक्ट करता है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ों को ये रेगुलेट करता है। इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है वो है प्रोजेस्टेरॉन। तो ओवरी से जब ओवुलेशन, ये जो फॉलिकल है, ग्रेफियन फॉलिकल जब आती है, जब यहाँ लाइन पर आकर के बाहर की तरफ ये रप्चर हो जाती है। रप्चर होने के बाद यहाँ से ओवा रिलीज हो जाता है। तो ओवा रिलीज होने के बाद जो बची हुई ग्लैंड होती है, ग्रेफियन फॉलिकल होती है, उसी को हम लोग फिर बोलते हैं कार्पस लुटियम, क्योंकि उसमें से ओवा रिलीज हो चुका है। तो ये कार्पस लुटियम, ग्रेफियन फॉलिकल चेंज इनटू कार्पस लुटियम आफ्टर ओवुलेशन। और ये जो कार्पस लुटियम है, अब यही कार्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन करती है, जो कि जिनका जो मेन फंक्शन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, वो है सपोर्ट प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के लिए जो बॉडी के अंदर कंडीशन है, यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम की वॉल है उसको वो मेंटेन करके रखता है, ताकि जो एम्ब्रियो है वो उससे अटैच रहे अच्छी तरह से, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले। तो इस तरह से इसका ये मेन फंक्शन है। इसके अलावा मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर भी ये एक्ट करता है, मिल्क क्लोराइड्स के ऊपर, और मिल्क सिक्रीशन को भी बढ़ाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन का रोल ज़्यादा होता है आफ्टर प्रेगनेंसी। और एस्ट्रोजन जो है वो मेन हार्मोन है, जो कि पूरे फीमेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स को, पूरे एक्ट को, पूरे फंक्शन को ओवरी के मेंटेन करता है। और ये सब जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है, किसके कंट्रोल के अंदर वर्क करते हैं? ये एफएसएच और एलएच के कंट्रोल के अंदर काम करते हैं। और ये दोनों हार्मोन एफएसएच और एलएच इज सिक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। आप जानते हैं अच्छी तरह से कि वहाँ से ये सिक्रीट होता है और इनके फंक्शन को ये कंट्रोल करता है। तो पूरा एक सिस्टम बना होता है कि किस तरह से
पूरी चीज़ें इसमें कंट्रोल होती हैं